हेलो माय डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं सभी लोग। आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे और निगेटिविटी को रिलीज़ कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज एक नए टॉपिक पर डिस्कस करते हैं कि जो हाईली स्पिरिचुअल पर्सन होते हैं उनके अंदर ऐसे क्या साइंस होते हैं, क्या क्वालिटीज़ होती है उनके अंदर जो अपनी जो एनर्जी है उसको अलाइन करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, हायर स्पिरिचुअल पर्सन के अंदर क्या साइन होते हैं। तो देखिए, जब पर्सन जो होते हैं, जो हाई स्पिरिचुअल जर्नी में जो होते हैं, वो जब अपनी एनर्जी अलाइन करते हैं तो उनके अंदर साइंस हमें दिखने लगते हैं कि एग्जैक्टली ये इंसान किस एनर्जी में है। तो देखिए, सबसे पहले जो पर्सन होते हैं, जो लोग होते हैं जो हाईली स्पिरिचुअल होते हैं, तो उनके अंदर एक लर्निंग मोड जो होता है वो एक्टिवेट हो जाता है। इंसान जब समझने लगता है, खुद को ही एक सवाल पूछने लगता है कि मैं हूँ कौन। जब ये शरीर मेरे साथ है तब मैं कौन हूँ, और जब मैं इस शरीर का त्याग कर दूँगा तब मैं कौन हूँ। तो मैं हूँ कौन एग्जैक्टली, मैं क्यों आया हूँ इस धरा पर, क्या मेरा पर्पस है। इस तरीके के जब सवाल उसके अंदर भीतर उसकी जब हायर सेल्फ उससे पूछने लगती है, तब इंसान का मोड एक्टिवेट होता है लर्निंग का, और वो जो प्रोसेस होती है वो एक्टिवेट होती है। जब आप इस एनर्जी में आते हो तो जो डिवाइन के जो दरवाजे होते हैं, जो डोर्स होते हैं, उसमें आप एंटर करते हो। जब हाई स्पिरिचुअल जो एनर्जीज होती है उसको आप कनेक्ट करना स्टार्ट करते हो, ठीक है। तो देखिए, हम जब 3D में होते हैं तो हमारे बहुत सारे नेगेटिव बिलीव्स होते हैं। निगेटिव बिलीव्स मतलब लोगों ने हमें, सोसाइटी ने हमें बहुत ज़्यादा बचपन से सिखाया होता है, हमारे सराउंडिंग के लोगों ने, माँ बाप ने, कि तुम लोग इस धर्म के हो, तुम लोगों का ये रिलीजन है, तुम लोग इस जाति के हो। तो जब आपका ये बिलीफ सिस्टम जो होता है, जो निगेटिव बिलीफ सिस्टम है, इसको जब आप चैलेंज करना स्टार्ट करते हो, जब आप इन चीज़ों को मानने से इनकार करते हो, क्योंकि देखिए, आत्मा का, स्पिरिट का तो कोई रिलीजन नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता, कोई जाति नहीं होती। तो जब आप अपनी हायर सेल्फ से, मतलब अपनी स्पिरिट, अपनी आत्मा से जब कनेक्ट करते हो, तब वो जो पॉइंट होता है वो होता है, आप एक एंटर करते हो 5D की एनर्जी में। 5D मतलब जो हायर स्पिरिचुअल एनर्जीज होती है उनसे आप कनेक्ट करते हो, ठीक है। तो जब आपका ये जो स्पिरिचुअल पाथ है, इस पर जब आप चलते हो तो आपके अंदर बहुत सारे साइंस दिखना स्टार्ट होते हैं। तो आध्यात्मिक दुनिया में जब आप प्रवेश करते हो, तो क्योंकि ये जो आत्मा है ये हमें परमात्मा ने दी है। जब शरीर होता है तब भी आत्मा होती है, और जब शरीर होता नहीं तब भी ये आत्मा होती है। तो ये जो आत्मा होती है वो बहुत सालों से जो जर्नी में होती है, जो स्पिरिचुअल जर्नी में जो होती है ये आत्मा, तो वो अपने अंदर की लाइट समझ में आती है उनको कि मेरे अंदर क्या स्ट्रेंथ है, मैं क्यों और किस लिए इस धरा पर आया हूँ, ये आत्मा की जो एनर्जी है वो मुझे कैसे अलाइन करनी है। तो उसके अंदर के जो डाउट्स होते हैं वो धीरे धीरे निकल जाते हैं। फिर आप आते हो एक फॉरगिवनेस की एनर्जी में। मतलब अब तक अगर आप अपनी लाइफ में, बहुत सारे लोगों ने आपको अगर दुख दर्द दिया होगा, बहुत सारा आपके पीठ पीछे लोगों ने अगर आपसे चीटिंग किया होगा, तो इन लोगों को अब तक अगर आप माफ़ नहीं कर पाते थे, तो अब आप इन लोगों को माफ़ करना स्टार्ट करते हो। मतलब एक फॉरगिवनेस की जो एनर्जी होती है, फॉरगिवनेस का जो पावर होती है, उसको आप समझने लगते हो। आपको समझ में आता है कि इंसान जब लोगों को माफ़ करना स्टार्ट करता है तब अपने अंदर आप एक पीस महसूस करते हो, एक जो परम शांति होती है वो आपकी आत्मा को मिलती है। इससे आप एक एग्जाम्पल की तरह भी समझ सकते हो कि जैसे एक रॉकेट होता है, वो जब हवा में उड़ता है तो वो पीछे अपना जो स्मोक होता है वो छोड़ने लगता है। जब तक वो स्मोक पीछे नहीं छोड़ेगा तब तक वो ऊपर की तरफ जो हाईएस्ट डायमेंशन है उस तक अगर उसको जाना है तो
उसको भी अपने अंदर की जो निगेटिव जो स्मोक होता है, जो निगेटिविटी उसको कुछ काम की होती नहीं है उसके लिए, तो वो उसको रिलीज़ करता है। उसी तरीके से अगर आपको अलाइन होना है, जो 5D की एनर्जी उसमें अगर आपको अलाइन होना है, तो सबसे पहले आपको फॉरगिवनेस की प्रैक्टिस करनी होगी। अपनी आत्मा को, अपने मन को हल्का कीजिए, तब आपकी आत्मा भी असेंड होती है। ठीक है। तो अगर आप निगेटिविटी में फंसे रहोगे, अगर आप लोगों को माफ़ करोगे नहीं बहुत ज़्यादा, आप वो जो एनर्जीज होती है, वो जो कर्सेस होते हैं, या फिर जो भी आप अपने मन के ऊपर जो बोझ लगा कर चलते हो, बहुत सारा बोझ उठाकर अगर आप चल रहे हो, बार 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 वही चीज़ें आप रिकॉल करते हो, पास्ट में जो चीज़ें होती है उसको, और प्रेजेंट में भी आप नहीं रह पाते, या फिर बहुत ज़्यादा आप अगर फ्यूचर की चिंता करते हो, तो वो जो एनर्जीज होती है ना, उसकी वजह से होता क्या है कि जो आपकी सोल होती है, वो जो आत्मा होती है, वो हेवी फील करती है। फिर जब आप धीरे धीरे अपने आप को हील करोगे, अवेयरनेस में आओगे, लोगों को माफ़ करना स्टार्ट करोगे, खुद को माफ़ करोगे अपनी गलतियों के लिए, तब जाके धीरे धीरे आपकी जो एनर्जीज होती है वो हाई डायमेंशन में जाना स्टार्ट करती है। आप उस एनर्जी के साथ, उस फ्रीक्वेंसी के साथ आप वाइब्रेट होना स्टार्ट होते हो। आपको जो स्पिरिट है, वो जो पावर कैरी करता है, उसको आप समझने लगते हो। क्योंकि देखिए, ये जो यूनिवर्स है, यहाँ पे एक लॉ है, वो आप समझने लगते हो कि जैसे कर्मा का लॉ है, लॉ ऑफ कर्मा। तो जो भी इंसान कुछ गलत चीज़ें करेगा, जैसे बैड कर्मा अगर आप क्रिएट करते हो, तो उसका भुगतान भी आपको करना होता है। ठीक है। जो भी चीज़ें आप इस धरा पर करोगे, वो आपको रिटर्न में आएगी। वो सारी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ेगी बार 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 बार। तो इससे अच्छा है कि इस कार्मिक साइकिल से हम जल्द से जल्द छूटें और लोगों को माफ़ करके वो जो साइकिल है उसको ब्रेक डाउन करें। क्योंकि जब स्पिरिचुअल जर्नी में इंसान होता है, तो उसके साथ जो भी चीज़ें होती है, जैसे निगेटिव चीज़ें होती है, उसके साथ बहुत ज़्यादा उसको चैलेंजेस और स्ट्रगल फेस करना पड़ता है। तो ये भी एक डिवाइन का ही प्लान होता है। जब आप डिवाइन के प्लान को समझ जाते हो, जब आपको पता है कि ये सारी चीज़ें मेरी जो हायर सेल्फ है उससे कनेक्ट करने के लिए मेरे साथ ईश्वर ने घटित की है, आज तक जो भी चीज़ें आपके साथ हुई वो एक डिवाइन प्लान के अकॉर्डिंग हुई है। जब आप इस एक्सेप्टेंस में आना स्टार्ट करते हो, तो आपकी एनर्जी ऑटोमेटिकली अलाइन होना स्टार्ट होती है। तब आप ऑटोमेटिकली हाई वाइब्रेशन में वाइब्रेट करना स्टार्ट करते हो। जो 3D की एनर्जी है, जो नेगेटिव लोग हैं, वो आपसे धीरे धीरे दूर होना स्टार्ट होता है। आप अंदर एक हैप्पीनेस महसूस करते हो, आप अपने अंदर एक सेल्फ लव की फ्रिक्वेंसी में आते हो, आप अपने अंदर एक पीस, सुरक्षा और एक आपका जो ऑरा है वो स्ट्रांग होने लगता है। तो आप जब हाई वाइब्रेशन में आते हो, तो आपका एक साइन होता है, जैसे कि जब भी आपके पास दुख आए, दर्द आए, तो आप स्टेबल रहती है आपकी एनर्जी। आप उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज नहीं करते अपनी एनर्जी। जो भी आपको ट्रिगर मिल रहे थे आज तक 3D के लोगों से, तो वो सब चीज़ें आपके ऊपर अफेक्ट ही नहीं करती। उन सारी चीज़ों का आपके ऊपर कुछ असर ही नहीं होता, क्योंकि आपको डिवाइन का प्लान समझ में आता है। आपको पता होती है कि एक सोल की जर्नी है, जो है वो सब कुछ एक प्लान के अकॉर्डिंग लिखित है। या फिर आप जब आपका इस अर्थ पर जन्म होने से पहले ही आपका जो सोल कॉन्ट्रैक्ट था, उसमें सारी चीज़ें इस तरीके से होने वाली है, ये सब लिखा था, ये एक आपकी डेस्टिनी थी। तो ये सारे सवालों के आंसर ऑटोमेटिकली धीरे 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 डिवाइन आपको बताना स्टार्ट करते हैं। जब आपको मेंटल क्लियरिटी आती है, जब आपको समझ में आती है सारी चीज़ें, तो ऑटोमेटिकली आप हाई वाइब्रेशन में जाना स्टार्ट करते हो। नेक्स्ट आता है कि आप एक सरेंडर भाव में रहते हैं, मतलब अगर सुख आया तो भी ईश्वर का और दुख आया तो भी परमात्मा का। इस तरीके के आप थॉट प्रोसेस में जाते हो और आप डिटैच हो जाते हो। 3D की जितनी भी मोह माया है, जितना भी इल्यूजन है, इससे आप डिटैच होना स्टार्ट करते हो। तो आप अपने कर्मास के ऊपर फोकस करते हो कि मेरा जो भी कर्म होगा वो डिवाइन को सरेंडर है, तो मैं अच्छे ही कर्म करूँ मेरी लाइफ में। इसके ऊपर आप फोकस रखना स्टार्ट करते हो। अवेयरनेस में आते हो आप धीरे धीरे। कॉन्शियसली आपको पता होता है, कॉन्शियस का जो लेवल होता है उसका को पता रहती है कि सारी चीज़ें इस तरीके से घटित होने वाली हैं। तो आप एक प्रेजेंट सिचुएशन में रहना स्टार्ट करते हो। जैसे पास्ट, पहले आप बहुत अवेकनिंग से पहले आप बहुत ज़्यादा
मतलब पास्ट के एनर्जी में स्टक रहते थे या फिर फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सोच कर अगर अपनी एनर्जी आपने ड्रेन की होगी, तो अब आपको समझ में आता है कि प्रेजेंट मोमेंट में रहना ही अच्छा होता है। जब आप प्रेजेंट में रहते हो, जब डिवाइन को सरेंडर करते हो, तब जाके आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि पास्ट में क्या हुआ या फिर फ्यूचर में क्या होने वाला है। आप बस यूनिवर्सल एनर्जी के साथ वाइब्रेट होते हो और अपना जो इनर वर्क, मेडिटेशन, साधना, उसमें ही आपका जो मन है वो झुकने लगता है। ज़्यादातर आप लोगों से कट ऑफ करते हो, आइसोलेशन में आते हो। 3D की ज़्यादा मटेरियलिस्टिक चीज़ों में आपका कोई मतलब इतना झुकाव नहीं रहता। आप धीरे धीरे इन सारी चीज़ों से डिटैच हो जाते हो, क्योंकि आपको पता रहता है कि जो आपकी स्पिरिट है, जो आपका आत्मा है, वो परमात्मा का ही अंश है, तो वही सत्य है, उसी में ही आपको पीस मिलती है। तो आपको बाहर पीस ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर आप देखोगे कि 3D में कुछ जो भी चीज़ें हैं, घर, गाड़ी, बंगला, जितनी लग्जरी है, उसमें देखिए थोड़े टाइम के लिए आपको एक पीस मिल सकता है। अगर आप नया घर लेते हो तो आपको 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 6 महीना या फिर साल भर आपको उसमें बहुत पीस मिलेगा, बहुत आपको एक्साइटमेंट होती है कि मेरे पास ये चीज़ें आई है। लेकिन जो परमानेंट जो सुख होता है हमारे आत्मा का, वो होता है पीस, वो होती है परम आत्मा की शांति। तो जब आप उस परमात्मा की एनर्जी को अपने अंदर फील करते हो, तब वो जो वाइब्रेशन होती है वही एक हायर स्पिरिचुअल पर्सन के अंदर होती है। फिर नेक्स्ट आता है कि जब आपके थॉट प्रोसेस हैं वो धीरे धीरे चेंज होने लगती है। फिर आप किसी भी चीज़ में हैप्पीनेस आप ढूंढते नहीं हो कि बाहर की कोई भी आउटर वर्ल्ड की चीज़ें आपको हैप्पीनेस देगी। आप अपने अंदर की जो हैप्पीनेस है उसके ऊपर फोकस करना स्टार्ट कर देते हो। हर चीज़ पे जिस पे भी आप फोकस लगाते हो, फिर धीरे धीरे आपकी सारी जो मैनिफेस्टेशन है वो कंप्लीट होना स्टार्ट होते हैं। धीरे धीरे आप जो भी काम करोगे उसमें आपको 100% आउटपुट मिलता है, क्योंकि आपने अपनी जो सारी एनर्जीज होती है वो शायद आपके करियर हो, मनी हो, फाइनेंस हो, उसमें आप लगा देते हो। मतलब सारी जो एनर्जी आज तक आपने जो बाहर वेस्ट की होती है लोगों के ऊपर, लोगों के साथ अटैचमेंट में, टॉक्सिक रिलेशनशिप में या फिर ओवर गिविंग में, तो वो सारी एनर्जी आप अपने अंदर स्टोर करना स्टार्ट कर देते हो। आप अपनी सारी एनर्जी कॉल बैक करते हो अपनी तरफ, तब आप अपनी हाईएस्ट फॉर्म में आना स्टार्ट कर देते हो। आपको हैप्पीनेस का जो रियल मीनिंग है वो समझ में आता है कि जब तक आप खुद को हैप्पी नहीं रखोगे, तब तक बाहर की कोई भी चीज़ आपको हैप्पीनेस नहीं दे सकती। ये जो क्लियरिटी होती है वो धीरे धीरे आपके अंदर आती है। फिर आप खुद के साथ ही बहुत ज़्यादा पीस महसूस करते हो। बाहर की आउटर की जो भी चीज़ें होती है, जैसे निगेटिविटी होती है, उससे आप दूर होना स्टार्ट कर देते हो। अगर आप निगेटिव लोगों में जाते हो, एक हायर स्पिरिचुअल पर्सन जब आप बनते हो, लेकिन जब आप निगेटिव लोगों में जाते हो तो आपके अंदर के सोल को वो चीज़ें पसंद ही नहीं आती। वो चाहती है एकांत में रहे, एकांत में रह के अपने आप पर काम करे। जो स्पिरिचुअल साधना है उसके ऊपर फोकस करते हो। आपका जो सोल मिशन होता है डिवाइन ने दिया हुआ, उसके ऊपर आप चलते हो। हर वो गाइडेंस आप फॉलो करने लगते हो। फिर आपके अंदर एक क्यूरोसिटी रहती है कि ये चीज़ें क्यों है, एनर्जीज़ क्या होती है, 5D डायमेंशन, 3D डायमेंशन, 4D डायमेंशन एग्जैक्टली होता क्या है। इस तरीके का आप एक एनालिसिस करना स्टार्ट कर देते हो। फिर आपको लगता है कि जो सबकॉन्शियसली और कॉन्शियसली आप जो भी सोचते हो, फिर आप का वो मैनिफेस्ट हो जाता है इजीली, क्योंकि आप यूनिवर्सल एनर्जी के साथ अलाइन होते हो। तो फिर आपके अंदर के जो इतने दिन के मोह माया, जो आपका अपने इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं था, आपका बहुत ज़्यादा डिज़ायर्स थे, वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगते हैं। आपके थॉट जो टॉक्सिक थे, निगेटिव थे, वो धीरे धीरे पॉजिटिविटी में कन्वर्ट होना स्टार्ट होते हैं। आपका अपनी बॉडी, माइंड पे, सोल पे कंट्रोल रहता है। जीभा से अगर आप बहुत ज़्यादा क्रेविंग कर रहे थे किसी निगेटिव चीज़ों के लिए, जैसे नॉनवेज हो गया, बहुत ज़्यादा अल्कोहलिक कुछ एडिक्शंस होते हैं, उन पे आपका कंट्रोल आ जाता है। आपकी सारी इंद्रियां जो होती है वो आपके कंट्रोल में आना स्टार्ट कर देती है। अगर आप लोग उस वाइब्रेशन में रहते हो तो बहुत ज़्यादा सेक्सुअल डिज़ायर होना, किसी भी चीज़ का हवस होना,
बहुत ज़्यादा आप उसी निगेटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे थे। बट जब आप हाईली स्पिरिचुअल पर्सन बनते हो तो आप अपनी जो माइंड है उसको आप कंट्रोल कर सकते हो, आपके जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उसको आप कंट्रोल कर सकते हो, आपके थॉट प्रोसेस को आप कंट्रोल कर सकते हो। तो धीरे धीरे जब आपके अंदर ये जब ट्रांसफॉर्मेशन आता है, एक अलग तरीके का आपका जो पर्सपेक्टिव होता है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है। मतलब जो डिवाइन लाइट है उसको आप समझने लगते हो, ईश्वर क्या है, ये सब आत्माएं क्यों आई है इस धरती पर, क्या मिशन है हमारा, हमें किस लिए यहाँ पर भेजा गया है। तो इन सारी चीज़ों की क्लियरिटी आपके अंदर आना स्टार्ट होता है। तो धीरे धीरे आप एक हायर सेल्फ से जुड़ना स्टार्ट करते हो, कनेक्ट करते हो अपने आप से। तो यही एक क्वालिटी होती है एक हाईली स्पिरिचुअल पर्सन के पास, कि उसकी सारी जो कंट्रोल थी वो अपने आप पर उसने ले ली। जो चीज़ें आज तक लोग कंट्रोल कर रहे थे आपको, जो बाहर की चीज़ें आपको तकलीफ़ देती थी, अब उनका कुछ भी असर आपके ऊपर होता नहीं है। तो यही थी फ्रेंड्स कुछ पॉइंट्स जो मैं डिस्कस करना चाहती थी आप लोगों के साथ, कि कैसे आपको अपनी जो हायर स्पिरिचुअल क्वालिटीज़ है आपके अंदर, जो साइन है वो अगर आप खुद समझ पा रहे हो कि आप लोगों से डिटैच हो रहे हो, मोह माया ये जो 3D का जो इल्यूजन है इसमें से अगर आप बाहर निकल रहे हो, तो यही कुछ पॉइंट्स थे जो आपको हेल्प करेंगे एनालिसिस करने के लिए कि आपकी एनर्जीज़ क्या है और आप किस लिए आए हो और आपका क्या डिवाइन मिशन है। आई होप आपको क्लियरिटी मिली होगी फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच।